हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता एजुकेशनल पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ 10 और 11 मई की करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है और एसएससी है, बैंक है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है और सीटेट है, टेट है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखें, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मैसेज करें या फिर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सभी को करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, एक ये डेली न्यूज़ जैसी होती है, तो हम लोग को न्यूज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। और इसकी पीडीएफ फाइल आप लोग टेलीग्राम की लिंक में डालती हूँ, आप उससे ले सकते हैं। और जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम की लिंक से मिल जाएगी। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये नंबर है, आप लोग उस पर हाय भेज दीजिए, उसमें ऐड कर लिया जाएगा। आपको उस पर जीके क्वेश्चन भेजे जाते हैं और जो भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग जिसके भी क्वेश्चन बोलेंगे आप लोग को वहाँ से पीडीएफ फाइल उसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को किसने आयकर मुक्त करने की घोषणा की है? पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा नीति आयोग या फिर केंद्र सरकार। इसका करेक्ट आंसर है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में गजट नोटिफिकेशन, याद रखिएगा, जारी करते हुए घोषणा की है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को आयकर मुक्त किया जाएगा। ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत छूट भी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए हुए किस ऐप को लॉन्च किया है? पहला आयुष कवच, दूसरा कोरोना कवच, तीसरा सुरक्षा कवच या फिर जीवन सुरक्षा कवच। इसका करेक्ट आंसर है आयुष कवच। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए हुए आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है, जो कि भारत के आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी ने सद्भावना दूत बॉलीवुड अभिनेत्री निर्माता का कार्यकाल बढ़ाकर वर्ष 2022 तक कर दिया है। पहला करीना कपूर, दूसरा प्रियंका, तीसरा दिया मिर्जा या फिर अमीषा पटेल। करेक्ट आंसर है दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने सद्भावना दूत बॉलीवुड अभिनेत्री निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल बढ़ाकर 2022 तक कर दिया है। दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? पहला मोबीक्विक, दूसरा सोफी, तीसरा वोल्क्सवैगन एंड चौथा है फ्री चार्ज। इसका करेक्ट आंसर है सोफी। दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने पर्सनल फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फिलहाल अभी सैमसंग पे मोबाइल पेमेंट सेवा देने की घोषणा कर रही है, सेवा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले किस कश्मीर के क्षेत्रों को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है? पहला गिलगित बाल्टिस्तान, दूसरा मुजफ्फराबाद या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है दोनों, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों। भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्रों गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल कर लिया है। यह गिलगित बाल्टिस्तान पीओके के उत्तरी पश्चिमी उपखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार के खाद्य संरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य में कितने ब्रांड के पान मसाला को 1 साल तक के लिए बैन कर दिया है? आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो पता होगी, उसमें बहुत अजीब सी चीज़ थी, इसलिए इसको बैन कर दिया है। अभी आगे बता रही हूँ, 5, 10, 11 या फिर 15। इसका करेक्ट आंसर है 11 ब्रांड्स। झारखंड सरकार के खाद्य संरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य ने जांच की कि उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने की वजह से 11 ब्रांड के पान मसाला को 1 साल तक की बैन कर दिया। जो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, केमिस्ट्री वाले हैं तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा और भी लोगों को पता होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो बहुत तीखा पदार्थ होता है, तो जो मसाले का जो टेस्ट होता है उसको तीखा कर देता है, जो कि कभी कभी हम लोग के लिए हानिकारक भी होता है, इसलिए उसको बैन कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR और DGCI से कोविड-19 से निपटने के लिए फेविपिराविर और कौन सी दवा के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है? पहला फाइटोफार्मास्यूटिकल, मास्ट्रो फार्मास्यूटिकल, गैस्ट्रो फार्मास्यूटिकल या फिर रेपिस्ट्रो फार्मास्यूटिकल। करेक्ट आंसर है फाइटो फार्मास्यूटिकल। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI से निपटने के लिए फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल दवा की क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। अगर ट्रायल कामयाब हुआ तो सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और जो दवाई है वो बहुत सस्ते में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने कोरोना के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दे दी है? पहला ऑस्ट्रेलिया। आप लोग ये ना जो दवाइयाँ हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पुटअप करे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत या फिर जापान। इसका करेक्ट आंसर है जापान। अमेरिका के बाद जापान ने भी हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दे दी है। रेमडेसिविर दवा को इलाज के लिए मंजूरी देने वाला जापान दूसरा देश बन गया है। जापान इस मेडिसिन का कोरोना के इमरजेंसी केस में इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR ने किस देश में इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? पहला इंडिया, दूसरा मालदीव, तीसरा सिंगापुर एंड चौथा है इराक। इसका करेक्ट आंसर है भारत। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत हाल ही में भारत में इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को विकसित करने की प्रोजेक्ट करने की घोषणा दे दी है। इस इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को इंडिया में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा शुरुआत की है? पहली सिंगापुर, दूसरा जापान, तीसरा ईरान या फिर इराक। इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा शुरू की है। इराक ने अपनी करेंसी का नाम बदलकर रियाल के बजाय तोमन कर दिया है, जिसके लिए ईरान की संसद ने बिल पास कर दिया है और इस फैसले के बाद 10,000 रियाल को अब एक तोमन गिना जाएगा। ठीक है, सो ये हो गए आपके 10 मई के करंट अफेयर्स। कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मैसेज करिए। और अब आ रहे हैं 11 मई के करंट अफेयर्स पे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेचकर कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है? पहला सैमसंग, दूसरा एप्पल, तीसरा वीवो या फिर टाइटैनिक। इसका करेक्ट आंसर है सैमसंग। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेचकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है, जबकि 76 लाख यूनिट के साथ एप्पल पहले स्थान पर है। मार्केट रिसर्च फर्म स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी मार्च के दौरान सैमसंग ने 1.9 मिलियन स्मार्ट वॉच का शिपमेंट किया है। आप लोग ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर लिख लेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। तो तुरंत याद भी करते हुए चलिए। ऐसा नहीं कह रही कि सारे क्वेश्चन याद करते हुए चाहिए, जो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको आप लोग ज़रूर से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रधानमंत्री योजना में संशोधन किया है? पहला प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना या फिर जिज्ञासा योजना। इसका करेक्ट आंसर है अनुसंधान फेलोशिप योजना। केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में संशोधन किया है, जिसके तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीज़न नामक एक समर्पित विभाग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला टाटा पावर, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरा इंदुजा ग्रुप एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है टाटा पावर। रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक करने के लिए टाटा पावर कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है। साथ ही रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड को अपग्रेड भी करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई को किस वर्ष इजराइल ने हमास से जुड़ी रिफॉर्म एवं चेंज पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया था? पहला सन 2002, 2005, 2007 या फिर 2009? इसका करेक्ट आंसर है 2005। 11 मई सन 2005 को इजराइल ने हमास से जुड़ी रिफॉर्म एवं चेंज पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया था। हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशक्त संस्था है जो कि फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई को किस वर्ष जन्मे केवी के सुंदरम को भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था? 1902, 1904, 1906 या फिर 1908? इसका करेक्ट आंसर है 1904। 11 मई 1904 को जन्मे केवी के सुंदरम को भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिए ICMR ने किसके साथ समझौता किया है? पहला DTDC, ब्लैस्ट फ्लैश या फिर भारतीय डाक या फिर फ्लाई किंग? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय डाक। भारतीय डाक कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, झालवाड़ में भारतीय डाक पहुंचने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई 2002 को भारत की कौन सी महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? इसका करेक्ट आंसर है पहली। 11 मई 2002 को भारत की पहली महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन हुआ था। वे भोपाल सियासत की राजकुमारी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी, विज्ञान, हिंदी या फिर अंग्रेजी? करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस शहर में दशहरा कलेक्शन की शुरुआत की है? पहला हैदराबाद, दूसरा पुणे, तीसरा दिल्ली या फिर मुंबई? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर दशहरा कलेक्शन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए अपने उत्पादों में GEM पर प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को किस में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है? पहला IBRD, बाफ्टा, साफ्टा या फिर नाफ्टा? इसका करेक्ट आंसर है IBRD। भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया है। अशोक माइकल पिंटो को IBRD में 2 वर्ष के लिए पद नाम किया है। तो ये हो गए आपके 11 मई के करंट अफेयर्स। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक पोर्टल लॉन्च किया है? उसका नाम था गरुड़। और काफ़ी लोगों ने आंसर बताया भी था, तो आप लोग का आंसर सही था। एंड जो आपको आंसर देना है वो ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ के, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग अगर वीडियोस देखते हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर पता होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए हुए किस ऐप को लॉन्च किया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर आपने वीडियो देखा तो आपको पूरी अच्छी तरीके से पता होगा, तो आपको इसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपके आज के क्वेश्चन।
और 10 और 11 मई के करंट अफेयर्स, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप लोग मैसेज करिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप लोग रोज़ वीडियो देखिए, जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2-2 3-3 दिन की मैं वीडियोस बना दूँ, और फिर उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू जैसे पहले करती थी वैसे ही करूँगी, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से घर पे रहिए और अच्छा अच्छा खाइए। थैंक यू सो मच।